बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस की पज़ीराई का। स्वाद के बारे में तफसीली जानकारी के बाद इस वीडियो में हम स्वाद से बनने वाले कुछ अल्फाज को देखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं दोहराता चलूँ, उर्दू में अलिफ, रे, दाल और वाव ग्रुप के जो लेटर्स आते हैं, जो गिनती में कुल 10 हैं, इनके बाद कोई भी लेटर आएगा उसे हम ऐड नहीं करते हैं, जोड़ा नहीं जाता है। ये उर्दू लिखने का सबसे अहम रूल है, क्योंकि उर्दू में क्या है कि अगर किसी ऐसे लफ्ज़ में ये चारों लेटर नहीं आए हैं तो उसे हम मिलाते चले जाएंगे, यहाँ तक कि 5-5, 6-6, 7-7 लेटर से भी आपस में मिल जाते हैं, जबकि दूसरी ज़बानों में ऐसी हम आहंगी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ ये सारे लेटर अलग लिखे गए हैं क्योंकि दाल वाव रे का इस्तेमाल किया गया। वर्दी में भी वाव अलग है, रे अलग है, दाल अलग है, एक ही इन्हें मिलाया नहीं जाता। वास्ता में वाव को अलिफ से नहीं मिलाया गया है, अलिफ भी किसी से नहीं मिलता है लास्ट में, मतलब अलिफ के बाद आने वाला कोई लेटर, लेकिन सीन और ते और हे, तो और हे को आपस में मिला दिया गया है। इसी तरह से यहाँ मालूम में मीम, ऐन, लाम, वाव 4-4 लेटर एक साथ मिल गए हैं, लेकिन वाव के बाद फिर जगह छोड़ दी गई है और मीम को नहीं मिलाया गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप उर्दू को लिखना बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। स्वाद से सुराही, ये स्वाद हो गया और ये सुराही। इसी तरह से स्वाद से होता है साबुन। हम एक वर्ड लिखेंगे साबिर, तो साबिर जो है वो साद से लिखा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम साद लिखेंगे, साद का शोशा देने के बाद थोड़ा सा जगह डैश की तरह एक निशान लगा देंगे, इसी में हम अलिफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सा, और ये बे का एलोग्राफ, और फिर इसमें रे मिला देंगे तो ये हो जाएगा साबिर। बे के नीचे ज़ेर है। साबिर मतलब होता है मुसीबत में सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, ज़ब्त करने वाला। एक दूसरा वर्ड है सुबह। सुबह में बे पर जज्म है, मिला के पढ़ते हैं, हिंदी में सुबह बोला जाता है। तो सुबह को हम कैसे लिखेंगे? ये सीन पे में सौ में हिरसू है तो हम स्वाद लिखेंगे, साथ पे हम पेश देंगे, उसके बाद फिर बे का एलोग्राफ देंगे और इसी में हम है मिला देंगे। इसे मैं फिर से लिखता हूँ, ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसे आप काट दें, ये साद हो गया, ये बे का एलोग्राफ हो गया, साद और पेश हो गया, ये हो गया सुबह। रात की तारीकी दूर होने से चाश तक का वक्त, सहर, सवेरा, तरका। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम मतलब ख़त्म। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है उर्दू का, ये अरबी से लिया गया है, सब्र। तो सब्र जो है ये भी साद से लिखा जाता है। तो पहले हम साद लिखेंगे, फिर बे का एलोग्राफ देंगे, फिर इसी में रे मिला देंगे, तो साद पे ज़बर है और बे पर जज्म है, तो ये हो गया सब्र। सब्र का मतलब होता है किसी सदमे, हादसे या तकलीफ़ का खामोशी से बर्दाश्त कर लेना। क्यों हिज्र के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है, अब इश्क क्या तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। तो उर्दू पढ़ने की कोशिश कीजिए शेर के बहाने। उर्दू में एक और लफ्ज़ आता है सबा, जिसे साद से लिखा जाता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले साद लिखेंगे, जो मैंने बताया था लूप की शक्ल देना है, फिर इसमें बे लिखेंगे, बे का एलोग्राफ में अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सबा। वो पूर्वा हवा जो पिछली रात को चलती है, जैसे बादे सबा के झोंके सुबह सवेरे खुशगवार लगते हैं। दिल को गमरास है यूं गुल को सबा हो जैसे, अब तो ये दर्द की सूरत ही दवा हो जैसे। कुरान मजीद में मलका सबा का जिक्र आया है, वो सीन से लिखा जाता है, सीन पर यहाँ ज़बर होगा। तो दोनों दो अलग लफ्ज़ हैं। इसी तरह से उर्दू का एक बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है सहन, जिसको हम लोग फ्लोर कहते हैं। तो ये सहन भी साद से लिखा जाता है, तो से लिख करके, हे लिख करके, और फिर नू लिख देंगे, साथ पे ज़बर है और हे पे जज़्म है और नू सहन होता है ना।
इसको आंगन कहते हैं, है ना। घर के बीच खुला भाग आंगन या आंगनाई। बरसों से इसमें फल नहीं आए तो क्या हुआ, साया तो अब भी सहन के कोहना शजर में। कोहना मतलब होता है पुराना, शजर माने होता है दरख्त। अब मैं उर्दू के 4-5 अल्फाज को लिख करके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उर्दू में एक वर्ड आता है सद। ये सद भी साद से लिखा जाता है, तो साद लिखेंगे पहले, फिर इसमें हम दाल जोड़ देंगे। याद कीजिए, दाल बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसे किसी में मिलाते हैं तो ये कम्प्लीटली चेंज होकर के रे की शक्ल बन जाता है। ये हो गया सद, साद पे ज़बर है। इसी तरह से सदा, सदा के बारे में मैंने पिछली वीडियो बताया था। ये साद से लिखते हैं, सद लिख करके अलिफ लेंगे सदा। और अगर सीन से लिखना होगा तो ये बिल्कुल ही अलग लफ्ज़ है, इस सदा बने होता है हमेशा। इसी तरह से सद्र होता है, सद्र, सद्र का कई माना होता है, जिसमें सीना एक वर्ड होता है, फिर जो हेड होता है या फिर किसी मजलिस में जब कोई प्रोग्राम होता है उसमें एक सद्र को हम लोग चुन लेते हैं, तो ये भी साद से लिखा जाता है। प्रेसिडेंट को भी सद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये साद पर ज़बर है और दाल पर जज़्म है, सद्र हो गया। नासिर, नासिर जो है ये भी एक उर्दू का वर्ड है। नासिर मतलब होता है मददगार। तो नू में अलिफ लिखेंगे ना, और फिर साद में रे मिला देंगे, साथ ही नीचे ज़ेर दे देंगे। नासिर एक वर्ड होता है, और ये नासिर जो है से भी होता है, लेकिन उसका एक बिल्कुल दूसरा माना होता है। जैसे हम लोग गद्य लिखते हैं हिंदी में, जिसको नस्र कहते हैं, तो ये नस्र लिखने वाले को नासिर कहा जाता है। और दूसरा एक और लफ्ज़ है ख़ास। तो ख़ास जो है ख़ेस लिख करके फिर साद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने एक बहुत ख़ास व आम एक वर्ड होता है उर्दू में, ख़ास व आम, ऐन से होता है ये, मतलब सब लोग, अमीर गरीब, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे, सारे लोगों को ख़ास व आम कहा जाता है। अगला वीडियो इंशाअल्लाह ज़ात के बारे में मैं आप लोगों को फिर से जानकारी देने की कोशिश करूँगा।